हेलो स्टूडेंट, देखिए छठा वीडियो से हम आपको 151 क्वेश्चन आप बता देंगे। कहे कि 5 वीडियो तक हम 150 क्वेश्चन बता चुके हैं। 5 वीडियो में 150 तक क्वेश्चन बता चुके हैं। जो नहीं देखे हैं वो जाके जरूर देखिए, इसी चैनल पर है। जरूरी है, ऑब्जेक्टिव है, त्रिकोणमिति का ऑब्जेक्टिव स्टूडेंट, बहुत जरूरी ऑब्जेक्टिव। कहा कि 25 क्वेश्चन कम से कम आते हैं इसमें। छठा वीडियो शुरू कर रहे हैं। 5 वीडियो तक 150 बता चुके हैं। आज आपको छठा वीडियो में 151 से क्वेश्चन बता रहे हैं। देखिए 151 क्वेश्चन है। 3 sin 33 बटा दिया नीचे आपको cos 57, क्या दिया हुआ cos 57 दिया हुआ स्टूडेंट। ठीक है, तो आप इसमें क्या करना है कि इसमें इसको चेंज करके एगो पे काट के देना है। ठीक है, इसको चेंज करके इसमें से एगो कट कर देना है। जैसे 3 के 3 लिखेंगे, उसके बाद गुना साइन को हम क्या करेंगे, तो साइन को साइन आ गया 90 माइनस थीटा कर दीजिए, 90 माइनस थीटा कर दीजिए स्टूडेंट। ठीक है, तो 90 माइनस थीटा कर दीजिए बटा में cos 57 लिख दीजिए, cos 57। 3 के 3 ये साइन इंटू कॉस का मान होता है cos 57 होता है, बट हम लिखेंगे cos नीचे भी 57 स्टूडेंट। ठीक है, तो 57 तो कट जाएगा, तो बचेगा कितना स्टूडेंट, 3 बचेगा। तो 151 को हो जाएगा 3 क्वेश्चन आंसर डी वाला। 151 के बाद 152 देखिए। 152 है x साइन 90 माइनस थीटा गुना कॉसेक दिया 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर 1। तो x का मान पूछ रहा है। ठीक है, x का निकाल लेते हैं। x इस 90 माइनस से होता है कॉस थीटा, क्या होता है कॉस थीटा। कॉसेक क्या होता है सेक थीटा, क्या होता है सेक थीटा बराबर क्या 1। अब x के 1 लिखे, कॉस इंटू सेक का मान कितना होता है 1 होता है, बराबर 1। इसको गुना करेंगे तो x बराबर 1। x बराबर कितना निकल गया 1। तो 1 कौन है 152 के, आपको सी हो जाएगा। 152 के बाद 153 क्वेश्चन देखिए। 153 दिया हुआ cos a प्लस बी, एक तो समकोण त्रिभुज है। थोड़ा सा समकोण त्रिभुज पढ़ लेते हैं, देख लीजिए। ठीक है, समकोण त्रिभुज पढ़ लीजिए जिसका a और b और c समकोण है। समकोण मतलब c 90 डिग्री है ना। c समकोण माने c 90 डिग्री है। तो कॉट कह रहा कॉट a प्लस बी। ठीक है, समकोण मतलब क्या समझे कि एक 90 डिग्री है, तो दूसरा क्या होगा आपको 45 डिग्री होगा। क्या हो जाएगा 45, यानी ए और बी के जगह पर कितना होगा 45, सी के जगह पर 90। तो यहाँ पर रख दीजिए आपको 45 जोड़ 45, क्योंकि बी की जगह पर 45 है, ए की जगह पर, तो कॉट हो जाएगा 90। और कॉट 90 का मान क्या होता है, तो 0 होता है। कॉट 90 का मान क्या होता है 0 होता है स्टूडेंट। कॉट 90 का मान 0, या आप परिभाषित बोल सकते हैं। किसका आता है, आप परिभाषित आता है। ठीक है, कॉट 90 का मान क्या होता है आप परिभाषित। 153 के डी हो जाएगा स्टूडेंट, 153 के डी। 153 के बाद 154 देखिए। 154 है साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45 माइनस 2 दिया हुआ। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको यहाँ पर साइन स्क्वायर 45 का मान है √2 होता है, प्लस ये भी कॉस स्क्वायर 45 के 1/√2 होता है। इसका भी स्क्वायर माइनस क्या लिखेंगे 2 है, तो 2 लिखेंगे। उसके बाद 1 का 1 लिखेंगे, और 2 का कितना होता है 2 मान होता है, प्लस में 1 का 1 लिखेंगे, इसका भी 2 होता है, माइनस में 2 है स्टूडेंट। ठीक है, तो आप कैल्शियम लेंगे यहाँ पर, कुछ नहीं तो 1 है, तो 2 ही हो जाएगा, 1 प्लस 1 और ये माइनस 2 कम 2 हो जाएगा, 2 माइनस 2 और ये हो जाएगा 2, और इसको घटा देंगे तो 0/2, यानी भागा देंगे तो 0 आ रहा है स्टूडेंट। कितना सिंपल क्वेश्चन है, यानी कि 154 के हो जाएगा ए स्टूडेंट। 154 के ए हो जाएगा। 154 के बाद देखिए 155। 155 है सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा। तो सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉसेक थीटा, क्या होता है कॉसेक थीटा। ये तो सिंपल फॉर्मूला है। 155 के ए हो जाएगा कॉसेक थीटा स्टूडेंट। 155 के बाद चलते हैं 156 क्वेश्चन देखिए। 156 दिया हुआ 156 देखिए। tan थीटा बराबर x है, tan थीटा बराबर दिया हुआ x दिया हुआ। ठीक है, तो tan के कुछ नहीं तो 1 मान लीजिए नीचे, और इसका tan का होता है p/b, क्या होता है p/b फार्मूला होता है। तो आपको इसमें h निकालना है। h क्या होता है p(x² प्लस b(x²), p के जगह पर दिया हुआ x² प्लस 1 और b के जगह पर दिया 1, तो इतना हो गया आपको h, इतना हो गया h। मान निकालना सेक थीटा का, क्या निकालना सेक थीटा। सेक थीटा का फॉर्मूला होता है तो h/b होता है। तो h के जगह पर आपको इस तरह इतना बड़ा निकालना है, तो लिख दीजिए इसको x² प्लस 1,
और बी के जगह पर कितना दियो, 1 दियो, यानी कि फार्मूला आपको आंसर ये हो जाएगा। तो ये कौन दिया हुआ आपको, x² + 1, तो आपको ये वाला है ना, ये पीछे रहे आगे कोई दिक्कत नहीं है, आपको यही वाला आंसर है। नीचे 1 है तो 1 का कोई मान नहीं होता स्टूडेंट, ठीक है। 156 के बाद 157 क्वेश्चन। 157 दिया 1/cos अल्फा, और इसका तो होता है सेक अल्फा, फार्मूला हो जाता है स्टूडेंट, ज़्यादा कुछ नहीं है, ये फार्मूला है, सेक थीटा फार्मूला हो जाएगा। इसको हो जाएगा 157 के डी हो जाएगा। 157 के बाद 158 क्वेश्चन देखिए। 158 दिया साइन थीटा, इसको मान लीजिए थीटा दिया हुआ, गुना कॉसेक, ये भी थीटा मान लीजिए, ठीक है। तो साइन इंटू कॉसेक का मान कितना होता है, 1 होता है, साइन इंटू कॉसेक का मान 1 होता है स्टूडेंट। तो ये कौन है, 158 के बी। 158 के बाद 159 क्वेश्चन देखिए। साइन अल्फा बराबर 15/17, तो निकालना कॉट थीटा का मान, क्या निकालना है, कॉट थीटा का मान, ठीक है, निकल जाए। पहले इसको मानिए कि साइन के p/h होता है, तो निकालना b होता है h(x²) - p(x²) फार्मूला। h के जगह पर दिया हुआ 17 का x² - 15 का x²। 17 का मान होता है 289 और 15 का 225, इसको घटावेंगे तो आ जाएगा 25। 25 का मान कितना होता है, 5। अब निकालना आपको कॉट अल्फा का मान, तो कॉट क्या होता है, b/p होता है, तो b के जगह पर कितना दिया हुआ 5 और p के जगह पर दिया 15 है ना, तो इसको काट दीजिए, 5 दिए 15, आपको दिया हुआ 5 ये हो जाएगा 7 89, 225 में से 89 घटावेंगे तो आपको हो जाएगा, देखिए तो ये तो हो जाएगा 64 हो जाएगा, क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 64, और 64 का मान कितना हो जाएगा 8, कितना हो जाता है 8, तो बी के जगह पर 8 हुआ, तो बी के जगह पर ये 8 हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो ये 8/15 हो जाएगा, 8/15 कोई है तो आपको ये 159 के डी हो जाएगा स्टूडेंट। 159 के बाद 160 क्वेश्चन चलते हैं। 160 क्वेश्चन देखिए। 160 दिया b = 0, तो cos b माइनस साइन b, ठीक है ना, इतना का मान निकालना है, यानी cos b माइनस साइन b, cos b माइनस साइन b, यानी कि b के जगह पर कितना निकल रहा है, 0 दे रहा है, तो आप लिखेंगे cos 0 माइनस साइन 0। cos 0 का मान होता है 1 और साइन 0 का मान होता है 0, तो 1 में से 0 घटावेंगे तो स्टूडेंट 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 कोई दिया हुआ 160 के बी हो जाएगा, 160 के बी। 160 के बाद 161 क्वेश्चन देखिए। 161 है 1 - कॉसेक x², इसको थीटा मानिए, क्या मानिएगा, थीटा मानिए स्टूडेंट, ठीक है। तो 1 - कॉसेक के क्या होता है, 1 - कॉसेक होता है कॉट x², क्या होता है, कॉट x² थीटा होता है, ठीक है ना स्टूडेंट, कॉट x² थीटा। तो 161 क्या आपको हो जाएगा, कॉट x² थीटा कौन है, आपको डी हो जाएगा, नहीं ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। 161 हो गया। 162 क्वेश्चन देखिए। 162 दिया हो 1 - साइन x² अल्फा ब्रैकेट गुना में सेक x² अल्फा दिया हुआ स्टूडेंट, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिए 1 - साइन x² क्या होता है, कॉसेक x² अल्फा, क्या होता है, कॉसेक x² अल्फा गुना सेक x² अल्फा दिया हुआ। अब ये दोनों का मान कितना होता है, कॉस x² गुना सेक x² का मान 1 होता है स्टूडेंट, कितना होता है 1, तो 1 कोई दिया हुआ 162 के बी हो जाएगा। 162 के 163 देखिए। 163 दिया हुआ 11 tan x² थीटा थीटा, ठीक है, माइनस 11 सेक x² थीटा दिया हो। तो आपको दोनों में 11 दिख रहा है कॉमा, तो 11 कॉमा कर दीजिए, बचेगा अंदर tan x² अल्फा माइनस सेक x² अल्फा बचेगा स्टूडेंट। तो tan x² माइनस सेक x² का मान कितना होता है, 1 होता है, कितना होता है, 1 होता है स्टूडेंट। 163 क्वेश्चन देखिए। तो आपको यहाँ देखिए tan x² माइनस सेक x² 1 होता है, लेकिन सेक x² माइनस tan x² का मान 1 होता है, तो ये आपको उल्टा दिया होता है, -1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1, क्योंकि सेक x² माइनस tan x² का मान 1 होता है, लेकिन यहाँ tan x² माइनस सेक x² दिया, तो -1 लेंगे, गुना करेंगे तो -11 हो जाएगा, तो -11 को दिया, तो -11 को होगा 163 के ए हो जाएगा। 163 के बाद 164 क्वेश्चन देखिए। यदि थीटा, इसको थीटा मानिए /2 बराबर 30 दिया हो, तो इसको 30 से गुना हो तो थीटा के जगह पर कितना हो जाएगा, यदि थीटा /2 बराबर 30 दिया हो तो गुना करेंगे तो 30 दूनी 60 हो जाएगा, करोगे तो थीटा के बराबर हो गया 60 डिग्री। तो मान निकालना है कॉट x² 60, कॉट x² थीटा, यानी कि थीटा के जगह पर आपको 60 रखना, तो कॉट 60 का मान कितना होता है 1/√3 होता है।
तो इसका 108 है, तो 108 कर देंगे तो 1/3 हो जाएगा। 1/3 को ना 164 के सी, 164 के बाद 165 देखिए, 165 दिया। ये a cos a बराबर एक दिया, ये गुना में ये है तो नीचे में कर सकते हैं ना। हाँ, तो cos a बराबर क्या होता है, 1/a हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद एगो दिया हुआ b sin a बराबर 1, b sin a बराबर 1, तो b है जो नीचे आ सकता है, तो sin a बराबर कितना होगा, 1/b हो जाएगा। ठीक है। तो sin a के जगह पर इतना हुआ, cos a बराबर के जगह पर इतना हुआ, तो मान निकालना cot a, क्या निकालना, cot a का मान। तो cot का मान होता है cos बटा sin, क्या होता है, cos बटा sin होता है स्टूडेंट, cos बटा sin। आपको cos बटा sin लेना है, पर cos के जगह पर दिया हुआ आपको 1/a बटा में ई sin नीचे दिया हुआ, तो 1/b दिया हुआ, तो आपको 1/a रखना है, और b जो नीचे है ऊपर चल जाएगा और ये नीचे हो जाएगा, यानी b/a, एक नीचे हो जाएगा, b/a आ जाएगा। b बटा अल्फा मतलब a मान लीजिए, तो b बटा अल्फा 165 के a हो गया। 165 के बाद 166 क्वेश्चन देखिए, 166 दिया हुआ है, निम्नलिखित कौन √2 के बराबर होगा, यानी मान पूछ रहा है √2 का मान क्या होगा, है ना, √2 का मान। तो आपको cos 45 के तो √2 1/√2 होता है, sin 60 का मान √3/2 होता है, cos 60 का मान, cos 60 का मान भी नहीं होता, cos 45 का मान √2 होता है, cos 45 का मान क्या होता है, √2 होता है स्टूडेंट। तो ये हो जाएगा cos 45, 166 की हो जाएगा। अगला देखिए 167 क्वेश्चन, 167 दिया हुआ 2 tan 60 डिग्री, 2 tan 60 डिग्री आपको फिर गुना में cot 60, यहाँ पर 2 लिखेंगे, और tan 60 का मान होता है √3, और cot 60 का मान होता है 1/√3, √3 कट जाएगा, 2 एकम 2 बच जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, 2 एकम 2, तो 2 कोई है आपको, 2 है आपको 167 के सी। 167 के बाद 168 क्वेश्चन, 1 + cos थीटा आपको दिया, फिर 1 - cos थीटा का मान क्या होगा, तो ये आपको a + b है, a - b तो गुना होगा, a का a गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, एक माइनस प्लस माइनस होता है cos x² हो जाएगा, 1 - cos x² का होता है sin x² फॉर्मूला होता है, तो sin x² को दिए हो तो आपको हो जाएगा 168 के b हो जाएगा। 168 के बाद 169 क्वेश्चन देखिए, यदि sec थीटा मानिए माइनस tan थीटा तो p बराबर, तो sec थीटा क्या होगा, sec थीटा क्या होगा, ये आपको इसमें थोड़ा सा गड़बड़ क्वेश्चन दिया हुआ स्टूडेंट। 170 के उस चलते हैं, ये आपको देना हुआ चाहिए, यहाँ पर कुछ और होना चाहिए, मान होना चाहिए, लेकिन मान दिया नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, अगला में चलते हैं, 170 रह देते हैं स्टूडेंट। 170 देखिए, यदि त्रिभुज PQR में एक त्रिभुज मान लीजिए, त्रिभुज पढ़ लेते हैं, तो PQR में Q जो है 90 डिग्री है, 90 डिग्री। फिर आपको PQ देखिए, PQ देखिए कितना दिया हुआ, PQ आपको अगर मान लीजिएगा Q है तो ये मान लीजिए P और इसको मान लीजिए R, PQ जगह पर 4 दिया हुआ, और QR के जगह पर 3 दिया हुआ, और PR के जगह पर 5 दिया हुआ, तो cos R पूछ रहा है, क्या मान पूछ रहा है, cos R निकालना है ना, cos R के B/H होता है, B/H, तो B के जगह पर आपको 3 है ना स्टूडेंट, और H के जगह पर 5 है, 3/5 आंसर हो जाएगा, 170 के C हो जाएगा। इसका फॉर्मूला था R cos के B/H होता है, B के जगह पर नीचे वाला को B बोलते हैं, इसको बोलते हैं H बोलते हैं, इसको बोलते हैं P बोलते हैं, तो B के जगह पर 3 दिया हुआ और H के जगह पर 5 दिया, 3/5 हो जाएगा, 3/5 170 के B हो जाएगा। 170 के बाद 171 देखिए, यदि 3 tan 2 थीटा माइनस 3 बराबर 0, तो थीटा का मान आपको, थीटा का मान निकल जाए, 3 tan 2 थीटा, माइनस में 3 है तो इधर प्लस में जाएगा, आपको यहाँ पर √3 आपको गुना में, तो इसको नीचे ले चल जाए, तो tan हो जाएगा tan 2 थीटा बराबर 3/√3। ठीक है, एक रूट से रूट काट सकेंगे, √3 बचेगा, क्योंकि डबल √3 से मान 3 होता है, एक √3 नीचे से काट दिया तो √3 हो जाएगा। आपको tan 2 थीटा बराबर कितना डिग्री का मान √3 होता है, तो tan 60 का, तो tan 60 लिख दें, tan sin भी कट जाएगा, और 30 दूनी 60 भी का, यानी थीटा का जहाँ पर कितना हो गया, 30 हो गया, तो 171 के B हो जाएगा स्टूडेंट। 171 के बाद 172 देखिए, 172 दिया sin 30, यहाँ पर ध्यान दिए
तो साइन 30 का मान होता है साइन 30 का मान होता है 1/2 लिख देंगे, प्लस कॉस 45, तो कॉस 45 का मान होता है 1/2 माइनस टेन 60 का मान होता है √3 बट्टा में लिखेंगे स्टूडेंट। इसका कॉट 30 का मान होता है √3 माइनस साइन 45 का होता है 1/2 माइनस फिर दिया कॉस 60, तो कॉस 60 का मान आपको होना चाहिए 1/2 होता है, यानी इसका मान रखना स्टूडेंट, ठीक है। मान रखने से आपको आ जाएगा। देखिए √2 कैल्शियम लेंगे ऊपर वाला, तो 2√2 हो जाएगा। ध्यान दीजिए 2 से 2 कटेगा तो √2 हो जाएगा, प्लस √2 से 2 कटेगा तो 2 हो जाएगा, माइनस इससे हो जाएगा तो 2√3 यानी कि आपको 2√6 हो जाएगा। अंदर क्या हो जाएगा 2√6। अब नीचे वाला केवल सी लिखिए तो 2√2 हो जाएगा, 2√2 कटेगा तो आपको हो जाएगा 1 से, कुछ नहीं तो 1 से इससे भागा देंगे ये, इससे भागा दे रहे हैं 1 से इसमें, तो आपको गुना हो जाएगा तो 2√6 हो जाएगा, माइनस √2 से √2 तो 2 हो जाएगा, माइनस 2 से 2 कटेगा तो √2 हो जाएगा। आपको ये नीचे वाला तो कट गया स्टूडेंट, अब बचा ऊपर वाला, तो ऊपर वाला बच रहा आपको देखिए 2 + 2 माइनस 2√6, नीचे वाला बच रहा 2√6 माइनस 2 माइनस √2 बच रहा है ना। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि आपको माइनस प्लस ऊपर क्या बच रहा है माइनस प्लस, जितना मान ये बच रहा है जितना मान ऊपर वाला बच रहा है स्टूडेंट, ठीक है। तो आपको अब यहाँ पर क्या होगा देखिए, आपको यहाँ पर घटा देना है, घटा का मान निकाल देना है, ठीक है स्टूडेंट। देखिए 6 का मान तो नहीं होगा, √2 का मान नहीं होगा, इस 6 का √2 भी होगा, -2 हो जाएगा। आपको यहाँ पर करना कुछ है, इसका मान लेना, कॉमा ले लेना, ठीक है। कॉमा ले पर क्या होगा कि अगला √2 वाला √2 आपको माइनस प्लस ये भी माइनस प्लस है ना, ठीक है स्टूडेंट। तो आपको सब देखिए इसको क्या है, सब बराबर है, क्या है सब आपको बराबर इसमें दिया, तो सब बराबर, तो क्या कीजिए इसमें कॉमा ले लीजिए, क्या करिए कॉमा ले लीजिए। अगर हम ये माइनस से ऊपर गुना कर देते हैं, माइनस से गुना कर दे तो माइनस √2 हो जाएगा, प्लस माइनस ये भी -2 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 2√6 हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। और ये नीचे है 2√6 माइनस 2 माइनस √2, इसको माइनस कॉमा लिए तो माइनस देखो √2 हो गया, तो ऊपर कट गया 2 हो गया, ये भी और ये भी हो गया, तो कई बार में कटा एक बार में, यानी -1 हो जाएगा स्टूडेंट, क्या हो जाएगा -1, 172 के 1 हो जाएगा। 172 के बाद 173 क्वेश्चन देखिए, 173 क्वेश्चन चलते हैं। एक 173 क्वेश्चन देखिए, 173 क्वेश्चन दिया हुआ दिख रहा है ना, आगे बढ़ा देते हैं। 173 a/5 = 12, तो मान निकालना 3 cosec थीटा, ठीक है। तो आपको पहले ए का मान निकालना है, 3 गुना तो ए बराबर हो जाएगा 60, क्या हो जाएगा 60, तो इसमें आपको रख देना मान 3 cosec 108, ए के जगह पर कितना रखना है 60 रखना है, क्या रखना 60, तो यहाँ पर लिख देंगे 60 डिग्री। cosec 60 का मान कितना होता है, cosec 60 का मान आप रख सकते हैं, तो cosec 60 का मान होता है 2/√3, 2/√3 का इसका 108, ठीक है। 3 का 3 नहीं, क्या 2 का मान होता है 4 और 3 का 3, 3 से 3 काट के बच जाएगा आपको 4 बच जाएगा। 173 का 4 को है तो आपको 180 हो जाएगा। 173 के बाद 174 देखिए, sin 54 माइनस cos 36, जो देखिए sin 54 माइनस cos 36 है, तो आपको इसमें काम करना है कि वो आपको माइनस करके माने कॉमा करके आपको वो बराबर कर देना है। तो sin 90 माइनस थीटा से आपको बराबर करना है, माइनस cos थीटा दिया होगा 36, देखो sin का मान होता है cos, sin 90 माइनस थीटा का cos मान होता है, ठीक है। 90 में से 54 घटा में तो 36 हो जाएगा, माइनस cos 36 दिया हो, ये भी दिया हो, आपको ये माइनस में कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 0, तो आपको हो जाएगा 174 के ए हो जाएगा। 174 के बाद 175 क्वेश्चन देखिए, 175 cos 37 बटा cos 53, सॉरी sin 53, cos 37 बटा में sin 53 प्लस cot 34 बटा में दिया tan 55, दिया ना दिया, तो यहाँ पर आपको 55 होना चाहिए, 35 होना चाहिए, क्या स्टूडेंट 35,
यहाँ पर 34 गलती से पुट है, यहाँ पर 35 होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, 35 मान हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि एगो चेंज करना है, ऊपर से क्या करना है, को मान चेंज करना है। मान चेंज करना बताएं, जैसे कॉस है 90 माइनस थीटा से कर देना है तो 37 हो जाएगा। बटा में नीचे वाला नीचे लिख देना है 53 प्लस वाला इसको एगो चेंज कीजिए तो कॉट 90 माइनस 35 हो जाएगा ना, और बटा में नीचे वाला tan 55 के 55 रह दीजिए। कॉस के होता है आपको साइन, तो 90 में से 37 घटावेंगे तो 53, बटा में साइन 53 हो जाएगा। प्लस में कॉट हो जाता है tan हो जाएगा 55, बटा में हो जाएगा tan 55, दोनों हो जाएगा। इसका मान 1, इसका मान काटे तो 1 और बीच में प्लस है तो जोड़ेंगे तो क्या हो रहा है, 2 हो रहा है। तो 175 का हो जाएगा सी। 175 के बाद 176 क्वेश्चन देखिए, 2 sin 45 माइनस कॉस 45, कॉस 45 टू लिखेंगे। 45 का मान 1/√2 और कॉस 45 का मान 1/√2 देख लीजिए। तो इसको अंदर क्या हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 0 और 2 से गुना करेंगे तो ये 0 ही जाएगा। तो इसको हो जाएगा 176 के ये हो जाएगा। 176 के बाद चलते हैं 177 क्वेश्चन। 177 क्वेश्चन देखिए, 177 क्वेश्चन नजर आ रहा है। हाँ 177 दे रहा है 7 कॉसेक एक्स वार थीटा माइनस 7 कॉट एक्स वार थीटा दे रहा है। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि 7 कॉमन ले लेना है, 7 कॉमन लीजिए तो बचेगा अंदर कॉस एक्स वार थीटा माइनस बचेगा कॉट एक्स वार थीटा, क्योंकि 7 बाहर निकालें। और ये दोनों का मान कितना, कॉसेक माइनस कॉट एक्स वार के थीटा का मान होता है तो 1 होता है। क्या होता है, 1। कॉस एक्स वार माइनस कॉट एक्स वार का मान 1, तो 7 एकम 7 गुना करेंगे तो 7 हो जाएगा। 7 177 के बी हो जाएगा। 177 के बाद 178 क्वेश्चन देखिए, यदि साइन 48 बराबर पी है तो मान निकलना tan 48, क्या निकलना, tan 48 निकल जाएगा स्टूडेंट, देखिए आराम से निकल जाएगा। तो आपको मान लीजिए कि साइन 45 दिया हुआ, आपको पी दिया हुआ और नीचे कुछ नहीं तो 1 रहेगा, और साइन का मान होता है p/h, क्या होता है, p/h होता है, p/h होता है। आगे देखिए b का फार्मूला होता है h(x(r) माइनस p(x(r) होता है। ठीक है, h के जगह पर आपको दिया हुआ 1 तो 1 लिखेंगे, और p के जगह पर दिया हुआ आपको p(x(r) तो p हो गया। आपको निकालना है tan का मान निकालना है। देखिए तो tan 48 तो tan 48 के आपको tan का मान लीजिए p/b फार्मूला होता है tan का, तो p के जगह पर दिया हुआ p दिया हुआ और b के जगह पर निकाल दिए 1 माइनस p(x(r) अंडर रूट लिख देंगे। ये आपको इतना आंसर हो गया। आपको कोई दिया हुआ आपको 178 का क्वेश्चन है, 178 का आया है सर, p/p 1 माइनस p का x(r) तो ये 178 के ए हो जाएगा। 178 के ए। 178 के बाद 179 क्वेश्चन चलते हैं। 179 देखिए, एक 179 दिया हुआ tan 27 गुना tan 63 बराबर में दिया साइन ए। तो आपको मान निकालना कितना, ए का मान निकालना। ठीक है, tan इंटू कॉट, अगर हम देखें तो tan इंटू कॉट से फिर ही बैठ जाएगा, इसको आपको एगो घटाना पड़ेगा। तो tan 90 माइनस लिखेंगे 27, क्योंकि डिग्री बराबर 27 है। ठीक है स्टूडेंट, गुना में tan 63 के 63 लिखेंगे बराबर क्या लिखेंगे, साइन ए लिखेंगे, साइन ए। आपको यहाँ पर ध्यान देना कि आपको tan इंटू कॉट के tan इंटू क्या होता है, कॉट 90 माइनस, ठीक है, तो इसको 90 में 27 घटाएंगे तो 63 हो जाएगा, गुना ये हो जाएगा tan 63 बराबर में लिखेंगे साइन ए लिखेंगे। अब ये दोनों का मान कितना होता है, tan इंटू कॉट का मान 1 होता है, बराबर लिखेंगे साइन ए लिखेंगे। अब कितना साइन का मान 1 होता है, तो साइन 90 का मान 1 होता है, 90 का मान ए होता है, तो लिखेंगे साइन ए बराबर, साइन से साइन कट गया तो ए बराबर क्या आएगा आपको 90 मान आया, तो 90 को दिया हुआ 179 के सी हो जाएगा। 179 के बाद चलिए 180 क्वेश्चन की ओर। 180 दिया हुआ साइन x(r) 90 माइनस थीटा, तो इसका फार्मूला होता है cos x(r), क्या होता है cos x(r), तो इसमें डायरेक्ट लिख दिया साइन x(r) 90 माइनस थीटा cos x(r) प्लस दिया हुआ साइन x(r), दिया हुआ साइन x(r). नीचे देखिए cos x(r) माइनस दिया हुआ 90, तो इसको होता है sec x(r), क्या होता है sec x(r) थीटा, फिर माइनस दिया हुआ tan x(r) थीटा दिया हुआ। ठीक है, tan x(r) थीटा दिया 1 पर साइन x(r) प्लस cos x(r) का मान 1 होता है, क्या होता है 1 होता है। sec x(r) माइनस tan x(r) का मान भी 1 होता है स्टूडेंट। ठीक है, तो 1 से 1 भागा देंगे तो 1 आ जाएगा। तो 180 का आपको फार्मूला 1 है, आंसर है 1 आ रहा है। तो आपको छठा वीडियो में हम 180 तक क्वेश्चन बता दिए हैं।
अगला वीडियो हम बता देंगे 181 क्वेश्चन से, समझ गए स्टूडेंट, 181 क्वेश्चन से अगला वीडियो में हम चालू करेंगे स्टूडेंट, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद वीडियो पूरा देखने के लिए।